दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। एक जाट के पड़ोस में करोड़पति कंजूस रहता था। कंजूस की पत्नी गुजर गई। जाट ने सोचा कंजूस के पास बहुत पैसे हैं, कुछ आमदनी की जाए। जाट छाती पीटता हुआ कंजूस के घर जाकर रोते हुए बोला, मेरा सेठानी से बहुत प्यार था, मैं उसके बिना कैसे जीऊंगा, मुझे भी सेठानी के साथ फूंकाओ। कंजूस हाथ जोड़कर बोला, चौधरी दूर दूर से रिश्तेदार आने वाले हैं, ऐसा मत कर, बहुत बेइज्जती होगी। जाट ने कहा, ठीक है 1 लाख रुपए दे दे, मैं चुपचाप चला जाऊंगा। कंजूस से पैसे लेकर जाट घर चला गया। कुछ दिन बाद जाटनी मर गई। कंजूस ने सोचा अब मौका आया है जाट से ब्याज समेत पैसे वसूलने का। कंजूस रोते हुए जाट के घर गया और बोला, मेरा और जाटनी का बहुत प्यार था, मैं भी इसके साथ मरूंगा, मुझे भी इसके साथ फूंकाओ। यह सुनकर जाट अपने लड़कों से बोला, छोरो थारी माँ कहे तो करे थी कि मेरा एक कंजूस ते प्यार है। अच्छा तो यही है वो कंजूसवा, फूंकाओ इसने भी अपने माँ के साथ। कंजूस बोला, चौधरी माफ कर दे, मैं तो मजाक कर रहा था। जाट बोला, ठीक है तो 2 लाख रुपए ले आ, वरना लड़के तने फूंकड़ने तैयार खड़े हैं। एक मैडम दूध वाले से बोली, छोरे 35 साल का होने को आया है, अब तो शादी कर ले तू। दूध वाला बोला, नहीं नहीं। मैडम बोली, क्यों, क्या हुआ? दूध वाला बोला, मैं रोज सुबह 5 बजे उठकर घरों में दूध देने जाता हूँ। उस वक्त इन औरतों का ओरिजिनल चेहरा देखकर मेरी तो शादी करने की हिम्मत ही नहीं होती। एक पुलिस इंस्पेक्टर इरफान एक मुजरिम की थाने में पिटाई कर रहा था और बार बार धमकी दे रहा था, हराम आज तेरे ऊपर 2-4 झूठे केस लगाकर अंदर करवाता हूँ, 8-10 साल बाहर नहीं आ पाएगा। तभी इंस्पेक्टर इरफान के मोबाइल पर खबर आई कि उसे बेटा हुआ है। इंस्पेक्टर ने मुजरिम की पिटाई रोक कर यह खुशखबरी अपने साथी पुलिस वालों को सुनाई। साथियों, मेरी बीबी सलमा ने बेटे को जन्म दिया है। अचानक मुजरिम रोता हुआ जोर जोर से चिल्लाने लगा, डाल दे डाल दे डाल दे, अब यह केस भी मुझ पर ही डाल दे कमीने। पप्पू स्कूल में अपनी शिक्षिका से बोला, मैम जी मैं बाप कैसे बनूंगा? शिक्षिका बोली, एक परी आसमान से आएगी और वो तुम्हारी पत्नी को प्यारा सा बच्चा देगी। पप्पू बोला, लेकिन मैम मुझे ये तो बताइए, मुझे लेनी किसकी है, अपनी पत्नी की या परी की? एक गांव में एक महिला सरपंच का चुनाव सिर्फ एक ही बात पर जीत गई, क्योंकि उसने अपने भाषण में कहा कि अगर मैं जीत गई तो आधी रात को भी आपके काम आऊंगी। लड़की बोली, मेरे चेहरे में जलन हो रही है। डॉक्टर बोला, आपके चेहरे का हमें एक्सरे करना पड़ेगा। लड़की बोली, एक्सरे में क्या होता है? डॉक्टर बोला, चेहरे की फोटो खींची जाती है। लड़की बोली, 5 मिनट रुको मैं मेकअप कर लूं। अब डॉक्टर बेहोश। एक आदमी
एक 10 साल के लड़के के साथ नाई की दुकान पर पहुंचा और नाई से बोला कि उसे पास ही कहीं जरूरी काम से जाना है, इसलिए वो पहले उसकी कटिंग कर दे, फिर उसके बाद लड़के की कटिंग कर दे। नाई ने पहले उसकी कटिंग कर दी तो उसने बालक को अपनी जगह कुर्सी पर बिठाया, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, आराम से कटिंग कराना, अंकल को तंग ना करना। इतना कहकर वो वहां से चला गया। नाई ने लड़के की कटिंग की, उसे कुर्सी से उतारा और कहा, तू उधर बैठ जा बेटा, तेरे डैडी अभी आते होंगे। लड़का बोला, अंकल वो मेरे डैडी थोड़े ही थे। नाई बोला, तो अंकल होंगे बेटा। लड़का बोला, नहीं। नाई बोला, अबे तो कौन थे वो? लड़का बोला, मुझे क्या पता कौन थे, मैं तो गली में खेल रहा था कि वो आकर बोले कि फ्री में कटिंग कराएगा, तो मैंने कहा कराऊंगा और मैं उसके साथ यहाँ चला आया। जालिम दुनिया ने नाई को भी नहीं छोड़ा यारो। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। पत्नी मायके से वापस आई, पति दरवाजा खोलते हुए जोर जोर से हंसने लगा। पत्नी बोली, ऐसे क्यों हंस रहे हो? पति बोला, गुरुजी ने कहा था कि जब भी मुसीबत सामने आए उसका सामना हंसते हुए करो। अब पति का इलाज अस्पताल में चल रहा है दोस्तों। पापा बोले, बेटा कहाँ जा रहा है? बेटा बोला, ट्यूशन। पापा बोला, बेटा गर्मी में प्याज ज्यादा खाया कर, लू नहीं लगती। बेटा बोला, पापा आपको क्या पता कि प्याज खा के गर्लफ्रेंड मुंह नहीं लगती। संता बंता से बोला, भाई तू अपने ऑफिस में सारे शादीशुदा आदमियों को ही क्यों रखता है? बंता मुस्कुराते हुए बोला, यार शादीशुदा आदमियों को कभी भी घर जाने की जल्दी नहीं होती, जिससे मैं उनसे अधिक काम करा लेता हूँ और काम गलत हो जाए तो जी भर बेइज्जती भी कर लेता हूँ। बेचारों को बेइज्जती सहने की आदत पहले से ही होती है, इसीलिए रखता हूँ। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सारे खानदान वाले उसे देखने आते हैं। बच्चे का बाप बेटे को गोद में उठा के बोलता है, मेरे बेटे का चेहरा तो मेरे पे गया है। माँ प्यार से देखकर बोलती है, इसकी आंखें मेरे पे गई है। बच्चे का मामा देखकर बोलता है, इसके हाथ पांव तो बिल्कुल मेरे पे गए हैं। और चाचा भी देखता है और बोलता है, अरे इसकी मुस्कुराहट तो बिल्कुल मेरे जैसी है। फिर जब वही बच्चा बड़ा होकर लड़कियां छेड़ता है तो सारे खानदान वाले कहते हैं, पता नहीं ये कमबख्त किस पे गया है। होशियारी की भी हद देखिए। कॉलेज में एक लड़के ने लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने जवाब दिया, मुझे सब बहन कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का फौरन बोला, और मुझे सब बहनोई कहते हैं। अब लड़की बेहोश। एक लड़के ने सिनेमा हॉल में अपनी गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे लड़के के साथ देख लिया। लड़का बोला, कमीनी, 2 बॉयफ्रेंड बनाने जरूरी थे क्या? लड़की बोली, अरे बाबू मेरी मजबूरी थी। लड़का बोला, ऐसी क्या मजबूरी थी? लड़की बोली, मैं नहीं चाहती कि इतनी महंगाई में मेरा सारा खर्चा तुम्ही को चलाना पड़े। अब लड़का बेहोश। एक पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब इस प्रिस्क्रिप्शन में आपने जो दवाइयाँ लिखी हैं उनमें सबसे ऊपर की नहीं मिल रही है। डॉक्टर बोला, वो दवाई नहीं है, मैं तो पेन चलाकर देख रहा था चल रहा है कि नहीं।
पेशेंट बोला, अबे कमीने, मैं 52 मेडिकल शॉप घूम के आया हूँ तेरी हेड राइटिंग के चक्कर में। साला एक मेडिकल वाले ने तो ये भी कहा कल मंगा दूंगा, दूसरा कह रहा था ये कंपनी बंद हो गई, दूसरी कंपनी की दूं क्या, तीसरा कह रहा था इसकी बहुत डिमांड चल रही है, ये तो ब्लैक में ही मिल पाएगी। साला चौथा तो बहुत ही एडवांस था, वो बोला ये तो एड्स की दवाई है, एड्स किसको हो गया यह सुनकर तो मेरी अभी तक फट रही है।